नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। वेटेज वाइज जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है फार्माकोथेराप्टिक्स। यहाँ पर आपको फार्माकोथेराप्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कुछ टर्म्स आप यहाँ पर पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, पर अगर ये आप लास्ट में भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर इसमें से जो फार्माकोथेराप्टिक्स की डेफिनेशन है और कुछ टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको करने हैं। तो ये आप लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्किप नहीं करना है, इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, ये आपको लास्ट में करना है पर करना है। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2, जहां पर आप पढ़ते हैं डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जहां पर हम अलग अलग हमें सिस्टम्स दिए गए हैं, हमारे बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं उनको अलग अलग करके उनके जो कंडीशंस है, उनके जो डिसीज कंडीशंस है वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारी सबसे पहली कंडीशन आती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीज एसोसिएटेड होते हैं उन सारे डिसीज के बारे में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे वेटेज बहुत ज्यादा है, तो ये आपको पहले करना है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये उतना ज्यादा वेटेज वाला नहीं है, पर इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क का बन सकता है। ये आप लास्ट में कर सकते हैं, स्किप नहीं करना है, लास्ट में आप इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको करना है, लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे वेटेज भी ज्यादा दिया गया है, तो ये भी आपको पहले करना है, ये स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इस पे भी वेटेज ज्यादा दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आपको पहले ही करना है। देन नेक्स्ट है आपका हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इस पे ज्यादा वेट, तो ये अगर आप लास्ट में भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिसीज कंडीशन जितने भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा वेटेज इन्फेक्शियस डिसीज पे है, तो ये आपको करना है, सबसे पहले ये करना है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड आपको डिसीज कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इन्फेक्शियस डिसीज। देन नेक्स्ट है मैस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। तो मैस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है इन पे वेटेज उतना ज्यादा नहीं दिया गया है, आप इसको लास्ट में कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, पर ये करना, आपके पास टाइम है तो इस चैप्टर को करना है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। देन नेक्स्ट है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी से भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, डर्मेटोलॉजी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसमें से बहुत कम 1-2 मार्क या फिर 3 मार्क का एक आध क्वेश्चन बन सकता है, पर जो मस्कुलोस्केलेटल है उसका वेटेज कम है, पर उसमें से क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क के, तो डर्मेटोलॉजी आप स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, लास्ट में करना है पर करना है, ये स्किप नहीं करना। देन नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी ये जो चैप्टर है ये भी ज्यादा वेटेज वाला नहीं है, इसमें से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आप लास्ट में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको स्किप नहीं करना है। देन लास्ट वन इज द वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स हेल्थ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको स्किप नहीं करना है, ये भी चैप्टर आपको करना है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए फार्माकोथेराप्टिक्स के। थैंक यू।